हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त से पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों, आज 27 नवंबर हो चुकी है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मे भी आपको आज ही मिल जाएगी वीडियो या फिर 28 को मॉर्निंग में मिलेगी। ठीक है, तो बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। ठीक है, का फुल स्ट्रेटजी वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन पूरा प्री मेंस दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड डेट है 5 जनवरी। ठीक है, सोर्स इसका पता ही है आपको, कौन सोर्स है, आके ज्यादा सर। ठीक है, और मेंस की एक्सपेक्टेड डेट देखो कैसे आई, नोटिफिकेशन में लिखा है कि 15 फरवरी को इसके एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वीक मान लो या नेक्स्ट वीक, मतलब थर्ड वीकेंड में होंगे या फिर फोर्थ वीक में होंगे। ठीक है, तो मतलब फरवरी के एंड में पेपर होना है इसका। मेरे हिसाब से अप्रोक्स आप मानो 24 को। ठीक है, 24 या 23 को इसका मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास अप्रोक्स 35 दिन तो क्या प्री के लिए है, और 28 डेज किसके लिए, मेंस के लिए। ठीक है, टारगेट वही है अपना 80+ इन प्रीलिम्स। ठीक है, अगर आपको क्वालिफाई में कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर आपके 80+ स्कोर हो रहे होंगे ना, और टाइम तो आपको 90+ करने ही पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। ठीक है, अब ये कैसे करने हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप, किस पेपर में आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने खुद 90 के प्लस अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा होता है, मतलब आपके नंबर एकदम से ड्रॉप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 90 अटेम्प्ट तो करनी है, 85+ तो करना ही करना है। एक्यूरेसी 100% रखना है। ठीक है, और टारगेट अपन माने तो 100%, 100+ मानना है इनको मेंस में। ठीक है, अगर आप इतना स्कोर सोचोगे ना, तब आपका स्कोर वही बनेगा 83, 84। ठीक है, जब आपने बहुत अच्छे से तैयारी की। और इसका मेंस में स्कोर लाने के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होता है, वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। ठीक है, तो ये अपना ये है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक अपना रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग में देखो, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी अलग होगी, मेंस की अलग होगी। ठीक है, और मेंस का अभी से पढ़ना है रीजनिंग में, क्योंकि देखो रीजनिंग से क्या होता है, जितना ज्यादा आप टफ पजल लगाते हो तो आईक्यू थोड़ा बहुत तो बढ़ता ही है। तो आपको देखो प्री में क्या करना है, डेली 10 पजल सॉल्व करनी है मिनिमम। ठीक है, कहाँ से करनी है, तो देखो मैं पुनीत सर से किया था। ठीक है, जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना, तो मैं पुनीत सर के यूट्यूब वीडियो से करा। ठीक है, उनका एक वीडियो आती थी रात 10 बजे 10 पजल। ठीक है, वो सफिशियंट है। और इसमें कौन कौन सी पजल करनी है, देखो एक तो वो कर लेना तुम मंथ वाली। ठीक है, मंथ वाली 2-3 डेट आती है। ठीक है, वो हो गई। उसके अलावा फ्लैट 4 भी आ सकती है। ठीक है, टारगेट ये रखो कि इसमें रीजनिंग में अपन को स्कोर करना है मिनिमम टू मिनिमम 32, वरना 35। और इसमें बहुत बच्चों की 35 आती है। ठीक है, रीजनिंग बहुत ईजी आती है, मॉक में टफ देते हैं, लेकिन मेन एग्जाम में रीजनिंग बहुत हल्की आती है। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी प्रीलिम्स की। ठीक है, उसके अलावा अपन को क्या करना है, 30 स्लॉग्स करने हैं डेली। ठीक है, अभी से 30 करोगे ना, तो एग्जाम के आते आते तक आपके सारे स्लॉग्स सही हो जाएंगे, क्योंकि देखो 35 दिन है, तो 35 दिन से करोगे तो 1050 के समथिंग स्लॉग्स कर लोगे। और गिने चुने स्टेप है उसके। ठीक है, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं, कुछ में दिक्कत आती है जैसे ओनली अ फ्यू, या फिर ओनली वाले में ओनली ए आर बी। ठीक है, इनमें दिक्कत आती है, इसके अलावा किसी में नहीं आती। इसके बाद बात करेंगे अपन इनइक्वालिटी की। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्या है ना, 5 लॉग्स आएंगे। ठीक है, और इनइक्वालिटी दोनों आएंगी। ठीक है, एग्जाम में दोनों आते हैं, और दोनों बहुत स्कोर है। अगर आप इनमें कोई गलती कर रहे हो ना, तो ये मानो क्षमा करने लायक, मतलब कहते हैं ना, माफ करने लायक गलती नहीं होती है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो भाई अभी से ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। इसकी पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो मैंने अभी आजकल भी बनाया है, विजयकांत दुबे नाम से आप सर्च कर लेना। ठीक है, विजयकांत दुबे 2024। ठीक है, अगर आप आखिरी में 2024 लगाओगे ना, तो आपको मिल जाएगा ग्रुप। अभी ये तो उसमें 18-19 ही लोग ऐड है। ठीक है, अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में क्या है। ठीक है, तो ना, हाँ, मेंस में क्या है, इसमें डेली आपको एक लेक्चर देखना, जो भी टीचर आप फॉलो करते हो। देखो मैं पुलिस सर को ही फॉलो किया हूँ शुरू से, और मेरे मार्क्स सही आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर तो हमारा सेंटर झांसी पड़ गया था, उसके कंप्यूटर वगैरह अच्छे नहीं थे, तो इसलिए पेपर बिगड़ गया था। ठीक है, वरना पुनीत सर सबसे सही पढ़ाते हैं। ठीक है, उनसे पढ़ सकते हो आप। उसके बाद बात करेंगे अपन एक सेक्शनल मॉक दो आप अल्टरनेटली। ठीक है, अभी से जैसे आप सपोज दैट आज दे लिया, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन दे दिया, फिर कल के दिन आपने मैथ का दे लिया या इंग्लिश का दे लिया। एक देखो इंग्लिश वीक है, देखो मेरी इंग्लिश वीक है, तो आप इसको रेगुलर पढ़ो जिसकी वीक है। ठीक है, मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे कि 25 अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से 15 गलत हो जाते हैं इंग्लिश में। तो ये नहीं करना है अपन को। ठीक है, अभी अपन रीजनिंग की बात कर रहे हैं,
तो एक सेक्शनल मॉक दो, ठीक है, इतना ही करो, इजिली यू विल स्कोर 25 प्लस मार्क्स, ठीक है, 25 मार्क्स आपके इजिली आ जाएंगे, ठीक है। और 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इतना स्कोर बहुत सफिशियंट होता है। वरना आप टारगेट 20 to 25 कर सकते हो, ठीक है, इतना तो आपको लेके आने हैं, क्योंकि देखो वैकेंसी भले ही इस बार ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी तो हर साल बढ़ रहा है, ये कौन बताएगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर 78 गया था एमपी से, लेकिन उससे लास्ट ऑफ लास्ट ईयर 97 चला गया था, ठीक है। तो ऐसी नहीं है, आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा कि आप 100 प्लस सोचो, तब आपके नंबर आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में देखो डेली सॉल्व करो 5 डीआई, ठीक है, डीआई इजी आती है, प्री में इतना टफ नहीं आता, प्री में देखो टारगेट को 30 प्लस का, ठीक है, और ये आ जाएंगे। इसमें बस क्या है मैं बताऊं, जो बच्चे क्वांट से डरते हैं वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो अर्थमेटिक पे काम नहीं करते, ठीक है। आप अर्थमेटिक अभी से शुरू कर दो, अर्थमेटिक में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, देखो परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम और वो पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, ये फिक्स है, ये टॉपिक आने ही आने हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ये ऐसा ही, ये टॉपिक आपके आने ही है, और इनसे ही डीआई बन जाती है, ठीक है, रेशो वगैरह से। तो इतना करना है। और देखो बैंक के टीचर से मत पढ़ो अर्थमेटिक, एसएससी के किसी भी टीचर से पढ़ लो, ठीक है, आदित्य रंजन सर से पढ़ लो, या फिर उस गगन सर से पढ़ लो, ठीक है, ये दो टीचर काफ़ी सही है। इसके बाद बात करें अपन स्पीड मैथ्स की, तो स्पीड मैथ्स की वीडियो अरुण सर की 8 आवर्स की वीडियो, 8 घंटे की, ठीक है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वो वीडियो देख लेना, उसके अलावा फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे ही काम हो जाएगा, बहुत हल्की आती है इसमें क्लर्क में, ठीक है। मेन टारगेट अपना प्री निकालना है ही नहीं है, ठीक है, प्री निकल ही जाएगा। अगर आप इतना करोगे ना तो प्री निकल ही जाएगा, डेली आप एक मॉक दोगे ना तो इजीली निकल जाएगा। टारगेट अपना ये है, क्योंकि जॉब आपको एटलीस्ट यही दिलवाएगा, ठीक है, जॉब आपका यहीं से आएगा, मेन से, प्री से कुछ नहीं होना है। और बाकी प्रैक्टिस करो मॉक से, ठीक है, लेकिन मॉक देते हैं पैनिक मत हो कि आप भाई 85 कर रहे हो मॉक में और 70 सही निकल रहे हैं या 65 सही निकल रहा है, तो क्या मतलब है ये 20 एक्स्ट्रा करने का, कोई मतलब निकला नहीं निकला, तो आप भले ही 75 करो, एक दो गलत निकला वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी से आप टारगेट बनाओगे, जब आप 30 मॉक दोगे ना तो आखिरी के जो 5 दिन मॉक दे रहे होगे ना, तो उस टाइम आप ऐसा करोगे 90 प्लस ही आपका अटेम्प्ट हो, इतनी एक्यूरेसी अभी से बना लो, ठीक है। मॉक आप डेली दो, ठीक है, इतना है। मेंस के लिए करना देखो अर्थमेटिक की जरूरी है, क्योंकि मेंस की डीआई पूरी अर्थमेटिक बेस्ड आती है, ठीक है। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन अच्छे से पढ़ा है तो डीआई बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे, ठीक है। आप टारगेट बना लो कि डेली 5 डीआई करनी है, जिसमें से देखो एक दो पाई चार्ट वाली कर ली, एक कैसलेट कर ली। ऐसी मेंस में क्या करो, आप कुछ मत करो, आप लर्निंग कैप्सूल चैनल है हर्षल सर का, इसको फॉलो करो, इसकी वीडियो देखते चलो डेली एक दो, अगर आपको ज्यादा वीक है ना तो 2-3 वीडियो देख ली। इन सर से तुम फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ 15 से 20 मार्क्स पे आप इजीली आ जाएंगे। अगर आप वीक हो, अगर आप देखो अच्छे हो तो 25 प्लस भी ला सकते हो मैथ्स में, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है, मैथ्स बन जाती है। और इस बार आईपीएस पीओ मेंस में तो इजी मैथ आई थी, तो कैसे भी उसको ऐसे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये तो क्वांट का हो गया, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वांट से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर भी कम है ना, तो सबका जवाब दे ही देते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की, देखो इंग्लिश में कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होती है इंग्लिश, ठीक है। सबसे बड़ा चीज होती है इंग्लिश रीडिंग, आप कितने ज़्यादा रीडिंग कर सकते हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी से आप टारगेट बना लो कि मुझे डेली 10 पैसेज रीड करके सॉल्व करने हैं, एग्जाम में इजीली बनेगा। अब आप अभी करोगे नहीं, फिर एग्जाम में जाके कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखो रीडिंग सबसे बढ़िया है, और इसकी रीडिंग के लिए तक कहाँ से पढ़ो, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश माध्यम, सुबह 4 बजे उन मैम की वो आ जाती है पीडीएफ, और बाकायदा उसमें क्या रहता है, वो कैब का अलग सेक्शन रहता है सब, तो मुझे उनकी पीडीएफ काफ़ी सही लगी और मेरी इंप्रूव भी हुई है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये आप करो, तो मेरे 10 नंबर भी नहीं आते थे इंग्लिश में, जो आप मेरे 18-19 आया, तो मेरा टारगेट फिक्स है, मेरा टारगेट फिक्स है कि मुझे 60-70 में से क्वांट और रीजनिंग में 65 नंबर चाहिए प्लस माइनस, उसके अलावा मुझे 18-19 नंबर चाहिए इंग्लिश में, इतना फिक्स है, और इतने आ जाते हैं, ठीक है। अभी तक मैं इतना कंसिस्टेंट रहा हूँ कि मेरा अभी तक कोई भी प्रीलिम्स ऐसा नहीं हुआ जिसमें आउट हुआ हूँ, एसबीक्यू और मेंस भी है मेरा 5 को, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, डेली सॉल्व करो 2-3 सेक्शनल मॉक्स, ठीक है, इंग्लिश के, ये बहुत जरूरी है, ये और ये, इतने में काम हो जाएगा। और वीडियो देखनी है ना तो निमिषा मैम को फॉलो कर लो, ठीक है, इनका परफेक्शन क्लासेस देख लो, यूट्यूब पे सारी क्लासेस देख लो, अगर आपके पास पेड कोर्स है तो बहुत बेस्ट है, नहीं है ना तो आप यूट्यूब की वीडियो देखो, ठीक है। देखो इंग्लिश खुद से ही करनी पड़ती है, टीचर तो बस एक मीडियम होता है,
ठीक है, ये करो। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, देखो पैरा जंपर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, स्पेलिंग हो गई, इन पर अच्छे से काम करो, क्योंकि एग्जाम कभी कभी क्या होता है इन पे स्टक हो जाते हैं अपन, ठीक है। तो ये इतना काम करो, ठीक है। गेम चेंजर यही है मेंस में, तो यही है, ठीक है। टारगेट ये रखो 18 से 20 मार्क्स फ्री में लाने हैं। कोशिश करो, जब आप पढ़ोगे ना, देखो मैथ्स में क्या होता है, आप पे टाइम एंड वर्क नहीं बनता, आपने आज पढ़ा कल से बनने लगेगा। लेकिन इंग्लिश जब वीक होती है ना, तो इंग्लिश में 15 से 20 दिन बाद रिजल्ट दिखते हैं, ये आप मान लो, ठीक है। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो लीफ होता है ना, लीफ लीफ माने पत्ता, इसका एरर आ गया था अभी किसी एग्जाम में, LEAFS लिखा था लीव्स। तो बंदा इसमें कंफ्यूज है कि सही है गलत है। ऑब्वियसली बात है, लीव्स होता है LEAVES, ठीक है। तो ये चीज़ें रीडिंग से ही आएंगी, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करोगे ना, तो आपको चीज़ें दिखने लगेंगी उसमें कि क्या कैसे चल रहा है। और 20 से 25 मार्क्स टारगेट करो मेंस में, ठीक है। मॉक दो सेक्शन, देखो सेक्शन मॉक इंग्लिश का दोगे ना, आपको हार्डली से हार्डली 20 मिनट लगता है एक मॉक देने में प्री का। मेंस का मान लो 40 मिनट का। दिन में 10 घंटे तो पढ़ोगे। जब आपके पास 80 दिन है, 80 दिन मेहनत कर लोगे, जॉब मिल जाएगी, उसके बाद क्या करना है, उसका कुछ नहीं करना। उसका जो भी एग्जाम को टारगेट करना है, सपोज SSC को करना है या UPSC को करना है, वो करते रहो। एक जॉब तो ले लो एटलीस्ट, ठीक है। और देखो, मैंने बहुत एग्जाम दिए, इतना मुझे एक्सपीरियंस है कि आप अभी से मेंस का पढ़ोगे ना, तो प्री का तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर बोला था स्टार्टिंग में, क्या है गेम चेंजर, वो ये है, ठीक है। वो ये है जनरल अवेयरनेस, सबसे बड़ा गेम चेंजर। ये आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकती है और आपको गिरा भी सकती है, ठीक है। गेम चेंजर यही है, GA। इसमें ये होता है, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप 50 में से 40 नंबर भी ला सकते हो, और नहीं पढ़ के जाओगे तो 10 लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सिलेक्शन यही दिलवाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन, क्या कौन कौन से मंथ करना है तुमको। देखो अक्टूबर करना है, ठीक है, सितंबर करना है, ठीक है। देखो सितंबर की बैंकिंग कर लेना और नेशनल कर लेना, अगर नहीं कर पा रहा हो। वैसे मेरे हिसाब से अभी टाइम है, तो सितंबर स्टार्ट कर दो, अक्टूबर स्टार्ट कर दो, ठीक है। कहाँ से करना है वो सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, कौन सी PDF करनी है, क्या करनी है। उसके अलावा फिर नवंबर करना है, ठीक है। और दिसंबर से अभी जो नया मंथ आ रहा है वहां से रेगुलर शुरू कर दो दिसंबर में। जब आप ये रेगुलर करोगे ना, तो इन चीजों की जो न्यूज होगी ना, वो आपको इसमें भी टीचर बताते हैं, ठीक है। तो इतना स्टैटिक जनरल अवेयरनेस भी पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। SBI क्लर्क के भाई कुछ भी दे सकता है, ठीक है, याद रखना है SBI में। इतना गारंटेड, अगर इतना कर लिया ना, तो 25 से 30 मार्क्स कहीं नहीं है, तो बस जोड़ लो आप नंबर। अगर आप 45 के अराउंड मैथ्स प्लस रीजनिंग मेंस में लाते हो, ठीक है, और आप मिनिमम टू मिनिमम 20 नंबर वहां लाते हो, ठीक है। 20 नंबर वहां लाते हो किसमें, इंग्लिश में, और 25 नंबर इधर लाते हो, तो कितने हो गए ये, 90 नंबर हो गए। और 90 कट ऑफ इजीली निकल जाएगा, ठीक है, चाहे आप यूपी से भर रहे हो चाहे आप MP से भर रहे हो, ठीक है। इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब क्या क्या करना है, बिल्कुल। एक प्री का मॉक डेली देना है, देखो मैं दे रहा हूँ डेली, मैं इसलिए वीडियो डालता हूँ कि तुम भी कंसिस्टेंट रहो। मेरी वीडियो देखो तो खुद तो सोचोगे कि यार ये बंदा दे रहा है, मैं भी दूँ। एक सेक्शन मॉक देना मेंस का पर डे। जैसे आज आपने मंडे को दे दिया रीजनिंग, ठीक है, ट्यूसडे को दे दिया क्वांट, वेडनेसडे को दे दिया इंग्लिश, ठीक है, थर्सडे को दे दिया GA, फिर उसके बाद फिर रिपीट कर दिया। इससे क्या रहेगा, आपका फ्लो बना रहेगा। जब आप प्री का पेपर दे के आओगे ना, तो उसी दिन से फिर लग रहा होगा यार यार मेरी तैयारी मेंस की भी है, मुझे इतना पैनिक नहीं होगा। और देखो मॉक देने टाइम पैनिक नहीं हो, ठीक है। ये और जनरल अवेयरनेस के मैंने बोला था दिसंबर से रेगुलर शुरू कर दो, ठीक है। करंट पढ़ना, देखो करंट 50 क्वेश्चन आएंगे ना, जिसमें से 40 क्वेश्चन तो मिनिमम टू मिनिमम करंट के ही होंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे, बाकी के 6-7 क्वेश्चन हो सकते हैं उसके हों स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के, ठीक है। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस की PDF मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वो पढ़ लेना, ठीक है। टारगेट ये रखो, मॉर्निंग में जो टारगेट्स बनाए हैं उन्हें कंप्लीट करके सोना है, ठीक है। अब मैं टू डू लिस्ट भी बनाना शुरू करूंगा, ठीक है। एक्चुअली मेरी आज तबीयत खराब हुई थी, वरना मैं सोचा था मंडे से आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। डेली टू लिस्ट बनाऊंगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे तो जॉब लेनी ही है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको फालतू बताऊंगा, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। तो इतना आपको करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है दोस्तों। इतना ही बताना था, बस मस्त से तैयारी करो।